अस्सलाम वालेकुम। दावर प्रोडक्शंस के साथ मैं हूं अब्दुल वहाब दावर। रिकॉर्ड्स बनते हैं तो टूटने के लिए, वो रिकॉर्ड ही क्या जो टूटे ना। बहुत से प्लेयर्स इंटरनेशनली खेलते हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बनाते हैं और उसके बाद वो बहुत अर्सा तक वो रिकॉर्ड्स कायम भी रहते हैं। फिर कोई एक बंदा उठता है जो उन रिकॉर्ड्स को तोड़ने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद वो रिकॉर्ड टूट जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तान टूर टू साउथ अफ्रीका के दौरान, जब बाबर आजम ने हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाशिम आमला ने ओडीआई के अंदर 83 इनिंग्स के अंदर 13 सेंचुरियां स्कोर की थी, जो कि एक रिकॉर्ड था। उसके पीछे विराट कोहली थे जिन्होंने 86 इनिंग्स में 13 सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन बाबर आजम ने आकर इन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने 76 ओडीआई इनिंग्स के अंदर 13 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली, जो कि अब तक हाईएस्ट रिकॉर्ड है। वैसे तो ये बात है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस मैं देखा बड़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है, बहुत मेहनत से खेलते हैं, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते भी हैं और ये बात हमारे लिए बहुत एक तरह से कहते हैं ना ब्लेसिंग का दर्जा रखती है कि हमारे पास बाबर आजम जैसा प्लेयर मौजूद है। इसके साथ साथ बाबर आजम ने विराट कोहली को एक स्टेप पीछे कर दिया और आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर आ गए। पूरा इंडिया भी बाबर आजम का फैन हो गया कि यार बाबर आजम ने क्या परफॉर्मेंस दी, क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा एक फर्ज है कि हम अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को सपोर्ट करें। तो जनाब बाबर आजम, आपको सैल्यूट है। आप अपनी मेहनत जारी रखें, अपने अंदर एक हम्बल एटीट्यूड पैदा करें कि अच्छा जी हमने ये कामयाबी हासिल की है तो इस कामयाबी को लेकर चलें, और ये नहीं कि थोड़ा सा अपने अंदर प्राउड सिचुएशन पैदा कर लें कि यार हमने तो विराट कोहली से अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है तो हमने तो जनाब हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये चीज़ ना करें, अपने अंदर अच्छा एटीट्यूड के साथ इसी परफॉर्मेंस को मेहनत के साथ आगे कंटिन्यू करें। ये चीज़ आपके लिए भी फायदेमंद होगी। दूसरी जाने बाबर आजम ने T20 में सेंचुरी स्कोर की, जो कि एक अच्छा माइलस्टोन है और ये भी एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। साउथ अफ्रीका की टीम जब पाकिस्तान आई थी तो भी पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और अब क्या कहते हैं, जब हम पाकिस्तानी साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने वहाँ पर भी दोनों सीरीज जीती हैं। ये अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत भी थी। साउथ अफ्रीका की टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं कहता हूँ कि यार वाकई कि मज़ा आया देख के, मैचेस देख के मज़ा आया, हर मैच देख के मज़ा आया। यार उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन खेल का हिस्सा हार जीत। मज़ा तभी आता है जब स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन भी हो और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि चलो कोई ऐसी टीम होती है जो एवरेज होती है या बिलो एवरेज होती है, बिल्कुल हल्की टीम होती, उसके अगेंस्ट स्कोर करना तो कहते हैं ना बहुत आसान, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी टीम के आगे खड़े होकर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना ये भी एक एप्रिसिएशन वाली बात है। इसके अलावा हमने देखा फ़खर जमान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 193 रन बनाए, ये भी एक अच्छी बात थी। इसके अलावा मोहम्मद उस्मान ने भी परफॉर्मेंस दी है। होम सीरीज और अवे सीरीज खेलना ये बहुत बड़ी बात होती है, फिर साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दोनों सीरीज आपने हराई। तो इसके लिए कहते हैं ना कि हमारी नेक तमन्ना आपके साथ हैं और वी रियली सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बाकी कहते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। इसके अलावा सोशल मीडिया की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए दावर प्रोडक्शंस और मोहब्बतें बांटें। फी अमान अल्लाह।